आप और मैं चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को इस तरह टिकटॉक पे नंगा होते नहीं देख पाएंगे, इमेजिन नहीं कर सकते। आजकल पाकिस्तान में बैठे कुछ बेगैरत लोग अब टिकटॉक पे लाइव ओपन करके अपनी शलवारें उतार के बैठे हैं। बिलीव मी, लड़कियों ने अपनी शलवारें उतारी हुई हैं। 2,000 कॉइन के पीछे व्हाट्सएप पे आओ नंगी चैट करेंगे। ये बहुत आम हो गया है। माँ अपनी बच्ची की मशहूरियां खुद करती है कि आइए मेरी बच्ची को देखिए। लोग जो हैं वो अब रेडियां बेच के, अपने घरों के असासे बेचकर मोबाइल फोन लेकर टिकटॉक पे बैठे नंग धड़ंग कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि हमारी आने वाली नस्ल यहां नंगी हो। और अगर आप में से भी कुछ शख्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और कुछ बेगैरत भी हैं जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। तो बेसिकली ये अब जंग है गैरत वालों की और बेगैरत वालों की, बेगैरती की और गैरतमंदों की। तो ये सामने आपके हैशटैग है, इस जंग में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। ठीक है, हैशटैग चलाएं आप, बैन टिकटॉक सेव पाकिस्तान। ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है अभी इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे हमारी टीम इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पे ले आई है, टिकटॉक पे भी ट्रेंडिंग पे लेकर आएंगे। आप सबका साथ चाहिए मुझे। अवाम की पावर बहुत ज्यादा होती है, ये शायद आप लोगों को अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। बैन टिकटॉक सेव पाकिस्तान। खुदा की कसम, ऐसी कमाई पे लानत जो अपनी शलवारें उतार के कमाई जाए। ऐसी कमाई पे लानत जो अपने घर की बच्चियों को आगे करके कमाई जाए। ऐसी कमाई पे लानत जो आपसे झूठ बोल के, आपको ड्रामों में फंसा के आपके जेब से पैसे निकाले जाए, आपके बच्चों का निवाला आपके हाथ से इमोशनली ब्लैकमेल करके छीन लिया जाए। ऐसी टिकटॉक की कमाई पे लानत। हैशटैग बैन टिकटॉक सेव पाकिस्तान, मेरे साथ खड़े हो जाए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मलकू वैक्सीन जहाँ फातिमा और उसकी माँ को हाईलाइट कर रहे हैं, वहीं वो टिकटॉक पे फैली हुई फहाशी और यानियत को भी हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैसों के लिए लोग अपनी शलवारें तक उतार रहे हैं। आगे की वीडियो आप उनकी ज़बानी सुनिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सामने फुटेज आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ कमीने लोग हैं, उन्होंने नीचे से अपनी शलवारें उतारी हुई है। पैसा 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 मांग रहे हैं, गिफ्ट करो गिफ्ट करो। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मछुआरा होता है और एक बिजनेसमैन होता है। मछुआरा जो होता है वो चुप करके बड़े मजे से चिल मार रहा होता है बीच पे, अपना मछली पकड़ने वाला डंडा रेत में गाड़ के, और उसका कुंडा उसने पानी में डाला होता है। वो वेट कर रहा होता है वो मछली आ जाए कुंडे के अंदर। तो बिजनेसमैन गुजरता है वहां से, वो देखता है उसको, वो मछुआरे को बोलता है कि भाई तुम अपना क्यों टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, ये क्या लेटे हुए हो। तो मछुआरा उसको कहता है कि मैं क्या करूं, पूछता है उससे। तो बिजनेसमैन उसको आइडिया देता है कि तुम बड़ा सा नेट खरीदो और पानी में डालो और ज्यादा मछलियां पकड़ो, कुंडे से तो तुम एक ही पकड़ पाओगे। तो मछुआरा उससे पूछता है कि अच्छा मैं इतनी सारी मछलियों को पकड़ के करूंगा क्या। मछुआरा जो बिजनेसमैन होता है वो मछुआरे को आइडिया देते हैं कि बेच देना, ज्यादा सारे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मछुआरा पूछता है कि मैं उस पैसे का क्या करूंगा। बिजनेसमैन उसको बोलता है कि तुम एक बोट खरीद लेना और फिर उस बोट से तुम मछलियां और ज्यादा पकड़ना। तो मछुआरा जो होता है वो कहता है कि अच्छा फिर मैं क्या करूंगा। फिर बिजनेसमैन कहता है तुम्हारे पास और पैसे आ जाएंगे। तो मछुआरा पूछता है कि फिर क्या करूंगा। तो बिजनेसमैन उसको कहता है कि भाई तो फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉय कर लेना, लोग हायर कर लेना, और बड़ी बोट ले लेना और ज्यादा मछलियां पकड़ना। तो मछुआरा उसको कहता है कि अच्छा फिर। बिजनेसमैन उसको बोलता है कि भाई तुम्हारे पास और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो मछुआरा उसको बोलता है कि अच्छा फिर मैं अपने पैसे का क्या करूंगा। तो जो बिजनेसमैन होता है उसको गुस्सा आने लगता है। तो वो कहता है कि भाई अरे तुम घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, बड़े घर लेना, या इसी तरह बैठ के बीच में ना चिल मारना, बीच में चिल मारना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलैक्स करना। तो वो मछुआरा कहता है कि तो अभी मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, रिलैक्स ही तो कर रहा हूँ। तो ये आपने सुना कि मतलब कि घूम फिर के मछुआरा फिर वहीं पे आ गया। क्या बोला उसने कि देख भाई इतना सारा पैसा कमा के, इतना सारा कुछ करके, एंड पे आके मैंने बीच पे रिलैक्स ही करना है, तो अभी भी तुम्हें बीच पे रिलैक्स ही कर रहा हूं ना। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, और लेकिन वो अपनी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में कितने खुश होते हैं ना, बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार ही रहे होते हैं, उनके चेहरों पे स्माइल होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास दुनिया के बहुत सारे पैसे पड़े लेकिन वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, जिनमें से बहुत से लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। अब एलन मस्क की स्टोरी ले लेते हैं। आप ये देखिए, उसकी 2017 की ट्वीट है, इसमें साफ साफ लिखा है, ये अपने डिप्रेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और इसी इंसान की एक बेटी है 18 साल की, जो इसको छोड़ चुकी है, कि वो डिक्लेयर कर चुकी है कि ये मेरा बाप नहीं है, आज से मैं इसकी बेटी है। वो छोड़ चुकी है। हालांकि क्या है,
एलन मस्क की बेटी हो और उसके पास इतना पैसा हो, इतनी सारी खुशी आपको लग रहा होगा, उसके बाद तो बड़ी खुशियां होंगी, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं, उसने अपने बाप को छोड़ दिया। ठीक है, दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल है ना, जिसमें बिल क्लिंटन ही आता है, ठीक है, वो जो है ना तलाक याफ्ता है, उनकी बीवियों ने उनको छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, उनके पास इतना पैसा है, इतनी ज्यादा उनके पास खुशी होती, तो उनकी बीवियों ने उनको क्यों छोड़ा? वो अपनी फैमिली में क्यों हारे हुए हैं? दुनिया में पैसे की दौड़ में तो वो नंबर 1 है, नो डाउट, और जिंदगी की दौड़ में, घर गृहस्थी की दौड़ में, फैमिली की दौड़ में वो 0 है। तो पैसा हर चीज नहीं होती है। इस कहानी से कुछ सबक सीखिए, पैसा हर चीज नहीं होती है।